इन्हें पता भी नहीं चलेगा पीसीबी को और बाय रूल प्ले करेंगे। वो उनकी आदत है, वो बाय रूल मारते हैं आपको। वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। ट्रॉफी भी आएगी और मोहसिन नकवी साहब को भी डिसमिस किया जाएगा एज प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। मगर एक पोजीशन भी आपकी वीक है और आपके साथ कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ। ये कोई पाकिस्तानी यूनियन काउंसिल की पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, उथे तुसी मतलब जो दिल कितना कर लिया। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और दूसरा तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोहसिन नकवी साहब खुद छोड़ दें, रिजाइन पे पहुंचो कि कोई नहीं हिम्मत, किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होने। पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि ठंडा करके खाते हैं वो सबर, वो ना यहाँ से ठंडे हैं दिमागी तौर पे ना, वो इमोशनल या टिकटॉक परफॉर्मेंस पे नहीं चलते। वो तो ये देखते हैं कि भाई बीसीसीआई अपना 15% जो 22 करोड़ होता है वो तो हमारे चंदे में डाल देता है, तो हमें फायदा होता है और सारे बीसीसीआई पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, बिकॉज़ नुकसान हमारा हो। कॉन्फिडेंस मूव अगर बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के खिलाफ एसीसी में लाए तो वो कामयाब हो सकते हैं। इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने अपनी सामत खुद ला दी है। रिपोर्ट्स हैं कि बीसीसीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। दुबई में उनके खिलाफ चोरी का केस हो सकता है। आपको बता दें, एशिया कप की ट्रॉफी का विवाद अब दुबई पुलिस के पास पहुंचने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि बीसीसीआई इस मुद्दे पर मोहसिन नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। मोहसिन नकवी ने एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद ट्रॉफी गायब कर दी थी। अभी भी वे ट्रॉफी उनके पास है और उनका कहना है कि वे ट्रॉफी तभी देंगे जब टीम इंडिया का कप्तान खुद उनसे लेने एशिया क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस आएँ। नकवी की इस जीत पर बाद बीसीसीआई ने उन पर कड़े एक्शन की कार्रवाई लेने की बात कही है। बीसीसीआई मोहसिन नकवी के खिलाफ एशिया क्रिकेट काउंसिल के में महाभियोग यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की भी तैयारी कर रही है, जिससे बीसीसीआई मोहसिन नकवी की कुर्सी छीन सकती है जो वह एसीसी के चेयरमैन बने बैठे हैं। आपको बता दें, मोहसिन नकवी से इस पोस्ट को छीना जा सकता है और किसी और को लाया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ और कह रहा है कि भारत नियमों के तहत ही कार्रवाई किया करता है, वह ऐसे भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जिससे पाकिस्तान और मोहसिन नकवी की करकरी और बेइज्जती हो सकती है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। हम बोलेंगे तो आई एम सॉरी टू से, मगर हम गद्दार हैं कि जी ये बोर्ड अपने बोर्ड के खिलाफ नहीं बात करें, हम वो बात कर रहे हैं जो नौशताई दीवार है, जो ऐसा होगा ठीक बनी हुई है और इसके ऊपर चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। अब देखिए नजम सेठी साहब ने क्या कहा। नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत ने 2 ऑप्शन है उनके पास, वो डायरेक्ट भी नो कॉन्फिडेंस मूव ले आई और किसी भी अपने चेले को कह दे। उन्होंने तो चेला वर्ड यूज नहीं किया, पर मैं कह रहा हूं किसी भी चेले को कह दे कि जाओ। मैं हमेशा एक बात करता हूं, कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पंगा हो जाए, हम किसके साथ खड़े होंगे? हम हक के साथ खड़े होंगे या उसके साथ खड़े होंगे जहां से हमें फायदा है? जारी बात है, जहां से हमारी लॉबी तगड़ी होगी। सर, हक इज ए फ्रॉड वर्ड। हक इज ए फ्रॉड वर्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हक इज नथिंग और जस्टिस इज नथिंग। ये सब मजाक है, ये किताबों में मिल जाता है, ये लफ्ज किताबों च पे है, रूलैंड है, इसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? ये बेवकूफ बनाने, आम गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लफ्ज इजाद किए गए हैं। हक, इंसाफ, जस्टिस, इसका कोई लेना देना नहीं। आप भले अपनी सोसाइटी में देख लें, भले कहीं पे भी देख लें, हर बंदा माइट इज राइट के वाला चक्कर होता है। ठीक है ना? सो मैं इसलिए बोल रहा था आपको, देखिए अगर हमें 15 वर्ष हो गए और हमने सिर्फ ये कहानी नहीं देखी है, हमने बाकी कहानियां भी देखी हैं। ये तो अभी का सेटअप है ना, हमने उससे पहले वाले सेटअप भी देखे। इवन के नजम सेठी साहब ने क्या कहा कि मैंने अपने दौर में भी बाकी लोगों से इंटरेक्शन करके देखा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई नहीं हिम्मत, किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होना। ये उनके अल्फाज हैं, ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं। और बाज औक़ात क्या होता है तो पता है, मेरे तो तगड़ा पहलवान है, आपने उस वक्त को ना अकलमंदी से गुजार देना होता है। तो फिर आप किसी पोजीशन पे आप होते हैं, आपको लगता है नहीं इत्थे कैंची पै सकदी है, फिर तुसी कैंची पा लो। ऐसा नहीं है कि एडा पहलवान है कि उन्हें कैंची कभी नहीं पाएगी, पै जाएगी, बट किसी मौके पे, किसी तलाशी में, उसमें आप स्कोर सेटल करें। किसने कहा कि आप ना करें? मगर एक पोजीशन भी आपकी वीक है और आपके साथ कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ। ये कोई पाकिस्तानी यूनियन काउंसिल की पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, उथे तुसी मतलब जो दिल कितना कर लिया। ये इट्स आईसीसी और यहाँ पे आप जो करेंगे वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। सो
अब उन्होंने कहा है नजम शेख साहब ने कि एक बांग्लादेश है या शायद और कोई एक दो बंदे नाल खड़े हो जाए, एक आधा उनको बोर्ड लगता है एक आधा बोर्ड, उनको लगता है कोई और किसी में, उनके अल्फाज हैं कि और किसी में हिम्मत नहीं है हिम्मत बीसीसीआई के नहीं है खिलाफ कि बीसीसीआई के सामने खड़ा हाँ, हो। और उन्होंने ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस मूव अगर बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के खिलाफ एसीसी में लाए तो वो कामयाब हो सकते हैं, बिल्कुल कहा है वेरी उन्होंने। ब्राइट चांसेस, ये उन्होंने बोला, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो एसीसी में भी जो कोशिश करें, ये आज के दिन हम बात करें, कल सिनेरियो चेंज हो सकता है। हम आज या अब तक के सिनेरियो के ऊपर बात करें तो एसीसी में भी उनकी, आईसीसी में तो उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उससे तो सरबराह भी हो ही नहीं। हाँ, ये भी उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई आईसीसी है, अब वहां पे आप जाके कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये ना हम चूरन बेच देते हैं अपने आम लोगों में कि देखिए जी हम हक़ पे खड़े हैं, भारत ने सियासत को ले आए। पहले ना आपको यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर स्टांस। हम एक तरफ कह रहे हैं कि भारत ने सियासत को मैदान में लेके आए, भारत ने ये किया, भारत हमारा राइवल है। अगर आपका राइवल है तो फिर आप उससे किसी भी चीज की उम्मीद रखें जो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 1, ठीक है, तो बाहर की फिर बात ना है। रखें। हाँ, सर आप तो रख रहे हैं कि आप भारत के साथ अच्छाई करेंगे, बीसीसीआई के साथ करेगा, आप रख रहे हैं, तो फिर वो क्यों, फिर आपको ये भी क्यों रखनी चाहिए कि वो आपके साथ जनाब मेरिट पे काम करे, क्यों करे। और एक और ईमानदार से बात बताएं, इन 3 मैचेस में से किसी एक मैच में भी हम जीत जाते, असि वो करना सी कि रह रबदाना नहीं करना सी। बिल्कुल। हुण अब तो हम हारे हैं ना, हम जीत नहीं पाए थे। असि वो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि जनाब देखें इस सियासत को ले आए हैं खेलों में, ये मैं इस बुलशिट के ऊपर मैं नहीं मानता। आई अंडरस्टैंड कि बीसीसीआई एसीसी और आईसीसी को रौंद के रख दिया बीसीसीआई ने, मुझे पता है, मगर सवाल आगे से ये है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपका बेस्ट आंसर था कि आप अपनी टीम को कहीं इनको हराएं, और टीम को कैसे हराएं, आपने टीम को 2 सालों में क्या ग्रूम किया। आप आखिरी दफा तुसी हारे हो वर्ल्ड कप 2024 तो उस तो बाद तुहाडे को पूरा टाइम सी, तुसी उस पूरे टाइम दे विच 88 चीजां चेंज कीतियां ने, और आपने माजरत के साथ अच्छी पोस्टों पे नूरे बिठा दिए। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मगर ये हकीकत है। रिजल्ट्स भी तो फिर आपके सामने है ना। रिजल्ट भी आपके सामने है। फिर आप कहते हैं जी कुदरत का निजाम मेरा हमेशा वहां आता है जहां चीजें मेरिट की हो, जहां मेहनत हो। भाई इस चीज के ऊपर भी उन्होंने हमें जो है ना वो ताने कसे हैं, गॉड्स प्लान या कुदरत का निजाम, आपको पता है सर। ये तो खैर दूसरी तरफ बात चली जाएगी, बट मेरा मानना ये है सर, मैं हमेशा एक बात करता हूं, मेरे दोस्त मेरी इस बात को बड़ा ना आगे भी कोट करते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि फसल राम की हो या रहीम की, पकती वही है जो खुद धूप में पकता है। सीधी सी बात है। तो आप इसमें कुदरत का निजाम तो उधर ही चलेगा जहां पे मेरिट, आप यहां फर्ज किया, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां बच्चों के साथ मेरिट के अलावा सिलेक्शन कर रहे हो हर लेवल के ऊपर, फर्ज किया आप जो सिलेक्ट बनते हैं वो नहीं, आपको किसी से अच्छा नहीं लगता, आप